हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे एनाटॉमी के अंदर डिसऑर्डर ऑफ हियरिंग की। ठीक है, तो एक दो डिजीज हमने पहले भी किया, डिसऑर्डर किए हैं पहले हमने ईयर को लेकर के, लेकिन अब हम डिसऑर्डर की बात करेंगे हियरिंग की। तो इसमें जो हमारा ओटोस्क्लेरोसिस या फिर हमारा स्टेप्डोटॉमी जो होता है वो क्या होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये हमारा जो ओटोस्क्लेरोसिस जो होता है उसके बारे में बताया गया है। देयर आर मेनी पोटेंशियल कॉज ऑफ द कंडक्टिव हियरिंग लॉस। तो इन्होंने बताया है कि जो हमारे कान में जो हियरिंग लॉस होता है, सुनने में जो कमी होती है, वो कुछ संभावित कारणों की वजह से कंडक्ट हो सकती है, जैसे कि ओटोस्क्लेरोसिस। तो ओटोस्क्लेरोसिस इज कंडीशन, तो ओटोस्क्लेरोसिस वो कंडीशन होती है इन विच द स्टेपिस बोन बिकम फिक्स्ड बाय द अबनॉर्मल बोन ग्रोथ ओवर टाइम। तो इन्होंने बताया जो हमारे कान में जो स्टेपिस बोन होती है, स्टेपिस बोन कौन सी होती है? कान की सबसे छोटी बोन जो पाई जाती है, जो हमने स्ट्रक्चर्स में पढ़ा था। तो जो स्टेपिस बोन जो होती है वो क्या होती है? फिक्स हो जाती है और अब नॉर्मल ग्रोथ उसके अंदर हो जाती है और वो फिक्स हो जाती है, क्योंकि जब वो फिक्स हो जाएगी तो वाइब्रेशन नहीं करेगी, वाइब्रेशन नहीं करेगी तो वो साउंड वाइब्रेशन को आगे नहीं पहुंचा पाएगी। ठीक है, तो हियरिंग लॉस तो हो ही जाएगा। तो इसमें जो ग्रोथ होती है वो उसकी अब नॉर्मल हो जाती है और फिक्स वो हो जाती है। तो ये जो कंडीशन होती है इसके रिजल्ट क्या कंडक्ट करता है? हियरिंग लॉस दैट कैन बिकम सीवियर ओवर टाइम। तो ये हमारा जो हियरिंग लॉस है, लॉस तो होता ही है, लेकिन जब ये लंबे समय तक चलता है तो ये बहुत सीवियर भी प्रॉब्लम जो है हमारी हो सकती है। ठीक है, तो हमारा जो otosclerosis can be usually of the diagnosis with of the otolaryngology examination and the hearing test। तो ये जो प्रॉब्लम होती है इसके सॉल्यूशन के लिए जो डायग्नोज वगैरह किए जाते हैं उसमें जो टेस्ट होता है वो कराए जा सकते हैं। उसमें कान के हियरिंग टेस्ट भी हमारे कराए जाते हैं और ओटोलैरिंगोलॉजी जो होता है वो टेस्ट, वो एग्जामिनेशन भी हमारे कराए जाते हैं। ठीक है, आगे ट्रीटमेंट देखते हैं इनका। हमारा ट्रीटमेंट किया है इन्होंने, ट्रीटमेंट में बताया द हियरिंग कैन बी द रिस्टोर्ड विद द सर्जिकल प्रोड्यूस। जो प्रोसीजर जो हमारा होता है कार्ड ऑफ द स्टेप्टोटॉमीज, यानी कि जो स्टेपिस जो बोन होती है उसका जो ऑपरेशन होता है उसको स्टेप्टोटॉमीज बोला जाता है। हियरिंग इट्स कैन बी द हेल्पफुल द पेशेंट हु डू नो डिजायर सर्जिकल ट्रीटमेंट। तो इन्होंने बताया है कि जो हमारी जो सर्जिकल जो प्रोसेस होता है उसको क्या बोलते हैं? हियरिंग के लिए, यानी कि सुनने के लिए जो हमारा सर्जिकल प्रोसेस जो होता है उसको हम स्टेप्टोटॉमी बोलते हैं। और हियरिंग के लिए इट्स, यानी कि वो यंत्र होता है जो कान की मशीन हम जिसको बोलते हैं, जिसके द्वारा हमें सुनाई देता है। तो कान की जो मशीन होता है वो बहुत ही हेल्पफुल हो सकती है उस पेशेंट के लिए जो नहीं चाहता कि उसका ऑपरेशन हो। तो ऑपरेशन वाला सर्जिकल ट्रीटमेंट जो पेशेंट नहीं लेना चाहता है, तो ये जो मशीन होती है कान की ये हेल्पफुल हो सकती है, तो ये भी एक ट्रीटमेंट हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आ गया है स्टेप्डेक्टॉमी। स्टेप्डेक्टॉमी क्या होता है? हमारा स्टेपिस से जो हमारी बोन होती है, तो इन्होंने बताया है जो स्टेपिस से फ्रिक्शंस ड्यू टू द ओस्टोस्क्लेरोसिस और अदर कॉजेज कैन बी करेक्टेड विद ए सर्जिकल प्रोसीजर कार्ड ऑफ द स्टेप्टोटॉमी। तो इन्होंने बताया जो स्टेपिस बोन जो हमारी फिक्स हो जाती है ओटोस्क्लेरोसिस के चलते, उसके कारण, तो उसको करेक्ट करने के लिए जो सर्जिकल प्रोसीजर किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? स्टेप्टोटॉमी बोलते हैं। और जो प्रोसीजर होता है ये आउट पेशेंट सर्जरी होती है जो 30 से 40 मिनट में कंप्लीट हो जाती है और ये परफॉर्म्ड होती है अंडर लोकल ऑफ द जनरल एनेस्थीसिया जो है इसके लिए दिया जाता है। और ये सर्जरी होती है, ये परफॉर्म्ड की जाती है हमारी ईयर कैनाल्स के द्वारा। तो ईयर कैनाल से सर्जरी की जाती है, 30 से 40 मिनट इसमें लगती है। जनरल माइनर एनेस्थीसिया इसके अंदर दिया जाता है। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें हमें हमारी बोली जाती है स्टेप्टोटॉमी ये होती है। और जो हमारी जो मेन प्रॉब्लम होती है वो हमारी ओटोस्क्लेरोसिस होती है, जिसके अंदर जो हमारी स्टेपिस बोन होती है वो फिक्स भी हो जाती है और उसकी नॉर्मल ग्रोथ भी, जैसे कहते हैं ना कान की हड्डी बढ़ रही है, तो वो उसकी वजह से होता है। उसमें हियरिंग लॉस बहुत ज्यादा होता है क्योंकि वाइब्रेशन जो होती है, साउंड वाइब्रेशन जो होती है वो बोन के अंदर नहीं हो पाती है, तो हियरिंग में प्रॉब्लम आ। तो ये हो जाता है हमारा सडन हियरिंग लॉस। तो सडन हियरिंग लॉस का मतलब अचानक से सुनना बंद हो जाना। तो इसकी क्या रीजन रहती है? तो इन्होंने बताया सम केस, कुछ केस में अचानक ही ड्रॉप हियरिंग फंक्शन ऑकर्स ऑफ द मेडिकल एवोल्यूशन शुड बी द परफॉर्मेड बाय सून एज पॉसिबल। तो कुछ केस ऐसे होते हैं जिसमें अचानक ही सुनना बंद हो जाता है, फंक्शन हियरिंग फंक्शन जो बंद हो जाता है। तो इसमें जल्द से जल्द हमें क्या करना चाहिए? जितना जल्दी पॉसिबल हो वो हमें मेडिकल केयर की लेनी चाहिए। सम ऑफ दीज केस ऑफ ड्यू टू द सन ऑफ द सेंस, जो हमारे सेंसरो न्यूरल यानी कि जो इनर ईयर होता है। तो कुछ केस ऐसे होते हैं जो सेंसरो न्यूरल्स जो हमारा होता है, यानी कि इनर ईयर जो होता है उसमें हियरिंग लॉस के रीजन रहते हैं। तो ये अनक्लियर होता है, मतलब कि पूरा हमें पूरा कंप्लीटली पता नहीं होता है कि क्या वजह रही है जिसे सुनाई नहीं दे रहा है। बट कॉजेज ऑफ द कंडीशन, बट द वायरल ऑफ द इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस इन द इनर ईयर में भी द पॉसिबिलिटीज। तो इन्होंने बताया है कि जो अनक्लियर होता है यानी कि पता नहीं होता, लेकिन कुछ कारण और कुछ कंडीशन ऐसी हो सकती है, जैसे वायरल हो सकता है या फिर इन्फ्लेमेटरी या सूजन का जो प्रोसेस होता है वो उससे पॉसिबिलिटी हो सकती है कि इनर ईयर के अंदर किसी प्रकार की सूजन है, इन्फ्लेमेशन है या वायरल है, उसकी वजह से सडन हियरिंग लॉस जो है वो हमारा हो सकता है। और ऐसे में जो ओवुलेशन है जो परफॉर्मेड है सून एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके इसका जो ट्रीटमेंट है वो कराना चाहिए, क्योंकि प्रॉब्लम कहाँ आ रही है इससे पहले की प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ जाए, तो वो सडन हियरिंग लॉस हमारा बोला जाता है।
अब हम देखेंगे जो हमारा डिसऑर्डर ऑफ हियरिंग है, तो उसके अंदर जो हमारा टिनिटस है ये हमारा मेन माना जाता है और एग्जाम में भी बहुत बार आता है। भी टिनिटस जो होता है वो कैसी एबनॉर्मलिटी है, तो इन्हें बताया टिनिटस जो है एक अबनॉर्मल सेंसेशन साउंड है जो कि एक्चुअली फिजिकल साउंड प्रेजेंट नहीं होती है जब, ठीक है, नो फिजिकल साउंड प्रेजेंट, तो यानी कि किसी प्रकार की आवाज नहीं आ रही है बट फिर भी आपको कोई साउंड सुनाई दे रही है, तो अबनॉर्मल उसको हम टिनिटस बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें जो कंडीशन होती है वो एसोसिएट होती है हमारी हियरिंग लॉस। ठीक है, तो उसके अलग अलग कारण हो सकते हैं, वेरियस कोज इसके हो सकते हैं। मोस्ट कॉमन जो कोज होते हैं हमारे हियरिंग लॉस के टिनिटस के अंदर, वो एडल्ट्स में होता है नॉइस एक्सपोजर में, बहुत ज्यादा शोर शराबे में अगर वो रहता है तो उसे टिनिटस की जो प्रॉब्लम होती है वो होना स्टार्ट हो जाती है, और एज रिलेटेड भी होता है इसमें। ठीक है, और सम केस में टिनिटस जो है विदाउट सिग्निफिकेंट हियरिंग लॉस, बिना किसी कारण के भी हियरिंग लॉस उसे हो सकता है ड्यू टू अनदर टाइप ऑफ द अबनॉर्मलिटी एंड द एडेप्टिव सिस्टम ड्यू टू द हेड इंजरीज अदर फैक्टर। तो कुछ केसेस ऐसे होते हैं, कुछ अबनॉर्मलिटी भी ऐसी भी हो जाती हैं जो हेड इंजरी, अगर किसी को सर में अगर किसी को चोट लगी है, और अदर फैक्टर भी इसका रीजन हो सकते हैं टिनिटस का, और जो सीवियरिटी ऑफ द टिनिटस ओपन ऑफ द डिस्क्रीज ओवर टाइम, तो ये जो सीवियरिटी होती है हमारे टिनिटस की, ये समय के साथ जो है वो कम भी हो जाती है। तो बट इज सम केसेस मे रिमेन्स ऑफ द पोजीशन, और सम टाइम ये बहुत ज्यादा परेशान करने वाली भी हो सकती है, बढ़ भी सकती है और समय के साथ कम भी हो सकती है। तो इसके रीजन कौन कौन से हैं? इसके रीजन यही है कि बहुत ज्यादा शोर शराबे में रहने से ये हो सकता है, सर में चोट लगने से ये हो सकता है, उम्र के कोई रीजन हो सकता है, एज बहुत ज्यादा हो जाए तभी भी ये प्रॉब्लम हो सकती है, यानी कि वो साउंड जो प्रेजेंस फिजिकली जो साउंड प्रेजेंट नहीं है और उस तरीके की हमें साउंड सुनाई दे रही है, तो वो हमारे टिनिटस प्रॉब्लम बोली जाती है। तो बहुत बारी एग्जाम के अंदर भी आता है, प्रैक्टिकल में भी ये पूछा जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये डिसऑर्डर ऑफ हियरिंग की जो चीजें बताई गई है समझ में आई हो। मिलते हैं किसी नए डिसऑर्डर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।